Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 5, seed and seed. Okay, so let's continue with the workbook. Okay, now please open your page number 35 and MCQ. Let's start with the MCQ. Which of the following plant is known as hunter plant? Pitcher plant, तो यहाँ पे लिखेंगे D, pitcher plant. Okay. Number 2, seeds of which plant are spread by wind? Wind से कौन से plant के seeds spread हो जाते हैं? तो A, milkweed. Seed of which plant are spread by water? पानी से किसके seeds spread होते हैं? कोकलबर्ग के. Which of the following seed is bigger than a pea? जो पी से भी बड़ी साइज का होता है राजमा, किडनी बीन. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज अ रफ टेक्सचर? जिसको रफ टेक्सचर होता है, ठीक है, वो डी, ग्राम. ओके. नंबर 6, सीड्स ऑफ विच प्लांट हैव मिनिट थ्रोन्स? जिसको मिनिट थ्रोन्स होते हैं, कोकलबर्ग. उसको मिनिट क्यों बोला है? उसके एकदम जो मिनिट हैंड होता है ना आपका एकदम पतला होता है, तो उसको एकदम पतले पतले कांटे होते हैं. विच फ्रूट हैज अ लार्ज सीड? कौन से फ्रूट को लार्ज सीड होता है? बी, चीकू. विच फ्रॉम वेयर डिड चिली कम टू इंडिया? कहाँ से आए हैं वो? साउथ अमेरिका से. क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. द डॉक्टर एडवाइज अ सिक पर्सन टू ईट स्प्राउटेड लेंटिल. ओके, हम क्या खाते हैं? लेंटिल्स, स्प्राउटेड लेंटिल्स खाते हैं. नंबर 2, अ शूट स्प्राउट आउट फ्रॉम ए सीड एंड देन ग्रो इनटू अ प्लांट. शूट क्या होता है स्टूडेंट? शूट है ना, जो आपका प्लांट होता है, जो सॉइल के ऊपर होता है, जो मिट्टी के ऊपर होता है, उसको शूट बोलते हैं. और जो मिट्टी के नीचे होता है, मिट्टी के अंदर होता है, उसको रूट बोलते हैं. ओके, तो जो शूट स्प्राउट होता है ना, तो वो सीड में से स्प्राउट होता है, ठीक है. एंड देन ग्रो इनटू अ प्लांट, उसके बाद में वो प्लांट बन जाता है. आउट ऑफ मिल्कवीड, मिल्कवीड के अलावा अल्फा अल्फा ग्रास एंड कोकलबर्ग, द सीड्स ऑफ अल्फा अल्फा ग्रास स्प्रेड थ्रू वाटर. नंबर 4, आउट ऑफ ग्रीन ग्राम, फ्लैट बीन्स एंड मेज, मेज इज ए फूड ग्रेन. मेज क्या है? फूड ग्रेन है. नंबर 5, सीड्स ऑफ कोकलबर्ग आर स्प्रेड बाय एनिमल. जो कोकलबर्ग के सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं. नंबर 6, आउट ऑफ सीड्स ऑफ ग्राम, ओकरा, लेडी फिंगर एंड कॉटन, द सीड्स ऑफ ओकरा स्मूथ. और जो ओकरा के सीड्स होते हैं वो एकदम स्मूथ होते हैं. ग्राम के नहीं होते, ओकरा के होते हैं, ठीक है. नंबर 7, आउट ऑफ फ्लैट बीन, मस्टर्ड एंड बिटर गॉड, द सीड्स ऑफ बिटर गॉड आर रफ. जो सीड्स बिटर गॉड के होते हैं, बिटर गॉड के होते हैं, जैसे करेले के होते हैं ना, वो एकदम रफ होते हैं, ठीक है. नंबर 8, कोकोनट सीड्स आर स्प्रेड थ्रू वाटर. जो कोकोनट के सीड्स होते हैं ना, वो वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. Now question number 3, put a right mark in front of the statement that are true and wrong in the front of those are false. Number 1, a sick person is advised to eat sprouted wheat. No, उसको sprouted wheat खाने को नहीं बोलते, उसको sprouted क्या खाने को बोलते हैं? उसको स्प्राउटेड लेंटिल्स खाने को बोलते हैं. टू स्प्राउट लेंटिल दे आर फर्स्ट सोक इन वाटर. यस, पहले आपको अगर लेंटिल को स्प्राउट करना है, दाल को स्प्राउट करना है, तो पहले उसे पानी में भिगोना पड़ता है. ओनली एयर इज नेसेसरी फॉर सीड टू ग्रो. खाली एयर जरूरी होता है सीड को ग्रो करने के लिए. रॉन्ग. व्हेन अ फ्लैट बीन स्प्राउट, जब फ्लैट बीन स्प्राउट होता है तो वो दो तरीके से सेपरेट आपको दिखाई देता है. तो यस. इफ स्पॉइल्ड सीड्स आर सोन, जो स्पॉइल्ड सीड होती है उसको अपने बोते हैं, दे डू नॉट स्प्राउट और ग्रो. यस, वो ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी टूट चुके होते हैं, तो वो ग्रो होते नहीं है. नंबर 6, ऑल सीड्स हैव द सेम शेप. रॉन्ग. सबको एक जैसा शेप होता नहीं है, दे ऑल आर हैव डिफरेंट शेप्स. नंबर 7, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव सीड्स. यस, उनको सीड्स होते हैं, जैसे चीकू में होते हैं, ऑरेंज में होते हैं, एप्पल में होते हैं. कोकोनट सीड्स आर स्प्रेड बाय विंड. रॉन्ग. कोकोनट के सीड्स है ना, स्प्रेड नहीं होते विंड के थ्रू, ठीक है. नंबर 4, मैचिंग. अब इसमें दिया है नंबर 1 कोकल सीड, तो कोकल सीड के सामने हम लिखेंगे वाटर. नंबर 2 एनिमल्स लिखेंगे. नंबर 2 स्वीट बेसिल. इसमें क्या बोला है? सीड्स बताए हैं और वो किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, बाय हुम, किससे वो स्प्रेड होते हैं? स्वीट बेसिल तकमरिया सीड, तो वो कैसे स्प्रेड होते हैं? वाटर से. नंबर 3 मिल्कवीड सीड, तो वो किससे स्प्रेड होते हैं? विंड से. नंबर 4 बनियन सीड, तो वो किससे स्प्रेड होते हैं? नंबर 1 बर्ड से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस. विच फैक्टर आर नीडेड फॉर ए सीड टू ग्रो. कौन से फैक्टर की जरूरत होती है सीड को ग्रो करने के लिए? एयर, वाटर एंड हीट. ये तीनों फैक्टर चाहिए होते हैं. नंबर 2, हाउ आर सीड ऑफ द कोकलबर्ग एंड द ग्रेटर बर्ग डॉग प्लांट डिस्पर्स मतलब स्प्रेड. कौन से जो कोकलबर्ग और जो ग्रेट बर्गडॉग के प्लांट होते हैं उसके सीड्स होते हैं, वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? तो सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कोकलबर्ग एंड द ग्रेटर बर्गडॉग आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. कैसे होते हैं? बाय विंड, ठीक है. व्हाट फैक्टर्स प्ले रोल इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड. कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड में, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स में? तो विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल, ठीक है, उनके थ्रू होते हैं. नंबर 4,
Give for example of food grain: wheat, bajra, rice and maize. Number 5, whose seed are spread by wind: milkweed, akado, Indian beech, kanji and cotton. Number 6, how are seeds of sweet basil, takmaria spread? Seeds of sweet basil, takmaria are spread by water. वो water के through spread होते हैं. Number 7, how many types of seeds are there? कितने type के seed होते हैं? There are 2 types of seed, monocotyledon और डिकोकोटलडन्स. ओके. नंबर 8, व्हाट डज डिकोकोटलडन सीड मीन? डिकोकोटलडन सीड मीन का क्या होता है मतलब? सीड्स विच कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, जो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, और जो कॉटलडन होते हैं ना, मोनोकॉटलडन होते हैं, वो डिवाइड होते नहीं है. ये जो सीड्स है ना, ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं, पर वो वाले सीड 2 पार्ट में टूट सकते नहीं है. यही दोनों का अलग अलग मीनिंग है. जो मोनोकॉटलडन होते हैं ना, वो 2 पार्ट में टूट नहीं सकते हैं, और ये वाले जो सीड्स होते हैं डिकोकोटलडन, वो 2 पार्ट में टूट जाते हैं. विच प्लांट कैन बी ग्रोन विदाउट सीड? कौन से प्लांट्स है जो सीड के बिना ग्रो हो सकते हैं? पोटैटो प्लांट, रोज, हीना, बनाना, गावा. नंबर 10, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर? ऐसा क्या हो सकता है अगर प्लांट को पानी नहीं मिले? दे स्टार्ट टू विदर, वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट में वो एकदम गिर जाएंगे, पूरे के पूरे मर जाएंगे. ठीक है. नंबर 11, व्हाट इज इनसाइड द सीड? देयर इज एन एम्ब्रियो. सीड के अंदर क्या होता है? देयर इज एन एम्ब्रियो, मतलब एक छोटा सा प्लांट होता है सीड के अंदर, विच हैज एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ प्लांट. उसके पास इतनी ताकत, इतनी एबिलिटी होती है ताकि वो एक प्लांट में ग्रो हो सके. नंबर 12, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो इनटू अ टाइनी सीड? एक जो बिग प्लांट होता है वो छोटे से बीज से कैसे बड़ा होता है? अ सीड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल. जैसे कि आपको पता है, जो सीड होता है वो सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करता है. एंड स्प्राउट. ठीक है. द न्यू शूट गेट्स एयर, और जो नया शूट होता है वो, आपको पता है शूट जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं, और सॉइल के अंदर का पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं. तो उसको प्रॉपर एयर मिलती है, वाटर मिलता है और सनलाइट मिलती है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाए, और वो अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में वो एक बड़ा ट्री बन जाता है. नेम अ फ्यू गेम्स दैट कैन बी प्लेड विद सीड. आपको कुछ गेम्स बताने हैं जो आप सीड के साथ खेल सकते हो. कोका पंचिका, लाइक वन प्लेड विथ फीवर नट. कंचकच्चा कैन बी प्लेड विथ टैमरिन सीड. ओके. कच्चूका कैन बी प्लेड विथ टैमरिन सीड. ठीक है. ये भी आप खेल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ आर लेंटिल स्प्राउटेड? जो लेंटिल्स होती है वो स्प्राउट कैसे करते हैं? लेंटिल आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. वो पूरी रात उनको पानी में भिगो के रखना पड़ता है. इन द मॉर्निंग द वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ. और उनका जो सुबह है ना, उनका जो पानी है ना वो पूरा निकाल देते हैं. और जो सीड होते हैं ना, उसको टाइट हमें ना कहीं पे कपड़े के साथ में, एक गीले कपड़े के साथ में बांध देते हैं, कहीं पे उसको लटका देते हैं. देन आफ्टर 1 or 2 days 1 or 2 लेंटिल स्प्राउटेड. उसके बाद में 1 या 2 दिन बाद में लेंटिल स्प्राउट होना, मतलब अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सीड स्प्रेड बाय विंड? जो सीड्स है वो विंड के थ्रू, विंड से कैसे स्प्रेड होते हैं? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर लाइट एंड हैव थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जो सीड्स होते हैं ना, कुछ वो बहुत लाइट और एकदम थिन होती है, थ्रेड की जैसे स्ट्रक्चर होता है, उनका टेक्सचर होता है. सच सीड्स आर कैरिड बाय स्विफ्ट विंड एंड स्पीड spread far and wide. Thus wind help us in dispersal of seed. For example, seeds of milkweed, akado, Indian beech, kanji and cotton tree. और ऐसे सीड्स होते हैं वो जल्दी से हवा से वो क्या हो जाते हैं? पूरे उड़ जाते हैं. ओके. स्प्रेड हो जाते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 3. Why do plants grow in all places during monsoon rainy season? जो plants होते हैं वो हर जगह मानसून में ही क्यों ग्रो होते हैं? क्योंकि आपको पता है, जैसे मम्मी बोलती है, अगर मानसून में हम कोई प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाती है. क्योंकि जो मानसून, जो रेनी, जो बारिश के पानी में जो होता है ना, न्यूट्रिशन होता है ना, उससे वो जल्दी के जल्दी ग्रो हो जाए. जैसे फार्मर अपनी क्रॉप्स के लिए क्या वेट करता है कि जैसे ही बारिश होगी मेरी क्रॉप, उसकी मेरी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी. तो इसी वजह के जो बारिश का पानी होता है ना, वो हमारी क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है. सीड्स आर स्प्रेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर. और अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं सीड को ग्रो करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए. ड्यू टू दिस वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स आर लाइंग ऑन द ग्राउंड एट मेनी प्लेसेस. इसलिए जो सीड्स होते हैं ना, उसको जमीन पे हम लोग छोड़ देते हैं. ठीक है. अलग अलग जगह. व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है मानसून सीजन में, तो वो सीड्स को अच्छे से पानी मिल जाता है स्प्राउट होने के लिए, और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते है. नंबर 4, आफ्टर सोविंग सीड को बोने के बाद इफ द सॉइल बिकम वाटरलॉक. जब सॉइल होता है ना, वो वाटरलॉक मतलब उसमें पानी ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो वाटरलॉक्ड हो जाता है, वो पानी से भर जाता है. देन व्हाई डज द सीड डू नॉट स्प्राउट? इसलिए सीड जो होती है वो स्प्राउट क्यों नहीं करती? इट इज नेसेसरी फॉर सीड टू गेट सफिशिएंट वाटर इन ऑर्डर टू स्प्राउट. अलॉन्ग विथ वाटर इट इक्वली नेसेसरी दैट द सीड गेट air and sunlight. If the soil become waterlogged after seeds are sown, then the seeds get neither air neither hot. Okay.
तो क्या होता है, आपके सीड के लिए सफिशिएंट पानी जरूरी नहीं, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए, और वाटर लॉक तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से जो सीड्स होते हैं ना वो स्प्राउट नहीं होते, और पानी के साथ साथ उसको इक्वली आपको एयर भी देनी पड़ती है, सनलाइट भी देनी पड़ती है, सिर्फ पानी से वो ग्रो होते नहीं है, ठीक है। इस वजह से ना तो उनको अच्छे से एयर मिलती है ना हीट मिलती है, इसलिए वो स्प्राउट बनते नहीं है। जो नंबर 5 है, वॉट होल तुअर कैन स्प्राउट बट तुअर दाल कैन नॉट, उसका रीजन बताना व्हाई नॉट। सो यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज there is no space given here. ओके, होल तुअर इज द सीड ऑफ द तुअर प्लांट। जो होल तुअर, जो पूरी तुअर होती है ना, जो आपने देखी होगी बीच वाली, तो उसका तुअर प्लांट होता है, ठीक है, उसकी सीड होती है। इट इज नोन एज डोरमेंट स्टेट ऑफ द सीड एज सुन एज इट गेट्स वाटर, इसलिए उसको पानी मिलता है, एयर मिलती है और फेवरेबल एटमोस्फियर, जैसा उसको एटमोस्फियर है वो भी मिलता है, सो वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाउएवर द स्प्लिट लेंटिल, तुअर दाल, और जो तुअर दाल होती है ना वो स्प्लिट होती है, मतलब उसके वो क्या होते हैं, टुकड़े हुए होते हैं। इज नॉट द नेचुरल सीड ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का नेचुरल सीड नहीं होता है। द होल लेंटिल इज स्प्लिट इनटू 2 cotyledons. Its uppering covering is removed and the other necessary processes are done on it to get the final product known as तुअर दाल। और इतनी प्रोसेसेस होने के बाद में उसको वो तुअर दाल, इसलिए तुअर दाल होती है, उसको हम स्प्राउट कर सकते नहीं, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है, तो उसमें एबिलिटी नहीं होती ताकि वो स्प्राउट हो सके। दिस रीजन वाई द स्प्लिट लेंटिल तुअर दाल लूजेज इज एबिलिटी टू स्प्राउट, इसलिए वो क्या बोलते हैं, उसको स्प्राउट हो सकती नहीं, उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है इतने प्रोसेस होने के बाद में। नाउ नंबर 6, व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली। जो सीड्स होते हैं वो जगह पे स्प्रेड नहीं होते और एक ही जगह पे वो रहते हैं, ऐसा क्यों? और इफ सीड्स डिड नॉट गेट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली देन द सीड्स ऑफ वन ट्री वुड फॉल अंडर इट। द प्लांट्स दैट वुड ग्रो फ्रॉम सच सीड वुड नॉट गेट ग्रो वेल, और ऐसे प्लांट से जो सीड्स होते हैं वो अच्छे से वो प्लांट ग्रो होते नहीं है। मोर एवर इफ सीड्स रिमेन एट वन प्लेस, और एक ही जगह पे रहते देन दैट टाइप ऑफ वेजिटेशन वुड बी अवेलेबल ओनली एट वन प्लेस, और जो उस टाइप का वेजिटेशन होता है एक ही जगह पे अवेलेबल होता है, एंड वुड नॉट बी सीन फाउंड ऑन और अवेलेबल एट एनीवेयर एल्स, और कहीं पे भी वो अर्थ पे आपको दिखाई देता नहीं है। और नंबर 7 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं थी तो मेरा आंसर यहाँ तक आ गया था। सो नंबर 7 है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा एरो किया हुआ है। तो इसमें बोला एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एनी 2 फैक्टर दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड। जो सीड का डिस्पर्जल होता है उसमें 2 कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इस चीज के लिए। तो विंड और वाटर, तो मैंने 2 इसमें लिखवाए हैं, विंड और वाटर। तो विंड देखते हैं, सीड्स दैट आर लाइट इन वेट, जो ऐसे सीड जो वेट में एकदम कम होते हैं, आर कैरिड बाय विंड, जो विंड उनको कैरी करके ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, एंड गेट डिस्पर्स्ड, और वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल मिल्कवीड, आकड़ो, इंडियन बीच कांजी एंड कॉटन ट्री, शिमलो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 2, वाटर। सीड्स दैट आर लाइट एंड कैन फ्लोट ऑन वाटर, ऐसे सीड जो पानी में तैर सकते हैं और उनका वजन भी एकदम कम होता है। आर पुल्ड अलोंग बाय स्ट्रीम, जो उनके स्ट्रीम्स रिवर उसके थ्रू वो लोग क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, एंड टेकन टू फार ऑफ प्लेस, और बहुत दूर चले जाते हैं। एग्जाम्पल कोकोनट, लोटस, अल्फा ग्रास सीड्स एक्सेट्रा। ओके, now moving on to the page number 39, state the advantages of seed dispersal, spreading of seed। ऐसे आपको एडवांटेजेस बताने हैं कि डिस्पर्जल ऑफ सीड किस तरीके से एडवांटेज होता है, ठीक है। व्हेन सीड्स ऑफ ए वेजिटेशन स्प्रेड फार एंड वाइड, वो अलग अलग जगह पे बहुत दूर दूर स्प्रेड होते हैं। द एरिया अराउंड दैट वेजिटेशन इज नॉट क्लॉग्ड, और जो एरिया होता है वो क्लॉग नहीं होता विद द सेम टाइप ऑफ प्लांट, एक ही प्लांट से वो एकदम क्लॉग नहीं हो जाता, मतलब एक ही जगह से फंस नहीं जाता। नंबर 2, प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू सीड, और जो हम प्लांट ग्रो करते हैं अलग अलग प्लेस पे सीड के डिस्पर्जल की वजह से। सो द competition to gain sufficient amount of water and nutrition from soil and sunlight reduces the chance and grow well, ठीक है। इस वजह से उसको सफिशिएंट अमाउंट पानी का अमाउंट मिल जाता है, अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाता है सॉइल में से, और सनलाइट होती है वो रिड्यूस हो जाती है ताकि वो जल्दी से ग्रो हो सके। नंबर 3, वन टाइप ऑफ वेजिटेशन गेट अ चांस टू स्प्रेड एंड ग्रो इन वेरियस प्लेसेस ड्यू टू सीड डिस्पर्जल, दस द एरिया ऑफ पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप ऑफ इंक्रीजेस। Now question number 7, answer is asked, write the names of the seeds of the tree given below। आपको यहाँ पे ट्रीज दिए और उसके सीड्स के नेम बताने हैं। नीम, तो नीम का आएगा लिम्बोली, टैमरिंड का आएगा कचुका, जुजुबे का आएगा ठलियो, मैंगो का आएगा गोडली, एंड बनियन का आएगा टेटा।
नाउ नंबर सेकंड, स्टेट द कलर एंड टेक्सचर स्मूथ और रफ ऑफ द फॉलोइंग सीड। आपको यहाँ पे सीड दिया, उसका कलर बताना है, उसका टेक्सचर बताना है कि उसका टेक्सचर स्मूथ है कि रफ है। तो पहले ग्रीन ग्राम, तो ग्रीन ग्राम का कलर ग्रीन होता है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। नंबर सेकंड ग्राम, तो ग्राम का कलर ब्राउन होता है, उसका टेक्सचर रफ होता है। नंबर थर्ड पी, तो पी का कलर लाइट ग्रीन होता है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। मैंगो सीड का व्हाइटिश कलर होता है, उसका टेक्सचर रफ होता है। मेज का कलर येलो होता है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। वीट का टेक्सचर कलर लाइट ब्राउन होता है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। नंबर 7 वाटरमेलन सीड का कलर ब्लैक होता है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। नीम सीड का कलर येलोइश ग्रीन होता है, उसका टेक्सचर रफ होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 नेम्स ऑफ ईच। आपको दो नेम्स लिखने हैं। सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन द किचन, जो किचन में आप यूज कर सकते हो मसाले के तौर पे। क्यूमिन अजवाइन, क्यूमिन इट मीन्स जीरा। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, टमेटो और बटरगर्ड, ठीक है, जो वेजिटेबल के सीड्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो वेजिटेबल्स में, तो टमेटो और बटरगर्ड। नंबर 3 सीड्स ऑफ फ्रूट, एप्पल, ऑरेंज, लाइट सीड, जो हवा से भी उड़ जाते हैं, आप फूक मारो तो भी उड़ जाते हैं। क्यूमिन एनीसीड का मतलब सौंफ होता है। फ्लैट सीड में सीसम मतलब तिल, और वाटरमेलन, ठीक है। क्लासिफाई रिक्वायर्ड, क्लासिफाई करना है आपको। लेंटिल, फूड ग्रेन, ऑयल सीड, ऐसे सीड जिससे हम ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्लासिफाई नीचे करना है आपको। सीड स्प्रेड बाय वाटर, जो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। सीड स्प्रेड बाय वाटर, सीड स्प्रेड बाय विंड, सीड स्प्रेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। ऐसे सीड्स बताने आपको जो वाटर से स्प्रेड होते हैं, विंड से स्प्रेड होते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स से स्प्रेड होते हैं, ठीक है ना। फूड ग्रेन, बाजरा, मेज, वीट, जवार, बंटी। फूड ग्रेन, ग्रीन ग्राम, फ्लैट बीन, मट। ऑयल सीड, सीसम, कैस्टर सीड, मस्टर्ड। यहाँ पे कोकोनट, अल्फा ग्रास सीड, स्वीट बेसिल, मिल्कवेड, कोकोनट ट्री, कॉटन ट्री, इंडियन बीच, जवंटी, डॉडी। सीड्स स्प्रेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, गुआवा, कोकलबर, ग्रेट बर्गडॉग, प्रिकली चाफ फ्लावर, अंडेडी बोलते हैं उसको, और बनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, स्मूथ सीड और रफ सीड। ग्रीन ग्राम, पी, राजमा, किडनी बीन्स, मस्टर्ड, मेज, व्हीट, वाटरमेलन, लेडी फिंगर। रफ सीड, ग्राम, क्यूमिन, एनीसीड, नीम, पपाया, मैंगो, बिटर गॉर्ड, कॉटन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 41। यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट। आपको स्प्राउटेड ग्राम मतलब चने का स्प्राउट होता है, वो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और सेकेंड नंबर का है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको एक वॉकिंग प्लांट ड्रॉ करना है, जो मैं पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। मैंने लाइव लेक्चर में भी दिखाया था, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इफ प्लांट्स कुड वॉक दे वुड हैव गॉन वेयर एवर, ठीक है। अगर प्लांट चल सकते हैं तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको जहां इच्छा हो वहां जाके ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। नाउ मेनी सीड्स कैन नॉट फ्लाई इन द एयर, जैसे कि आपको पता है सीड्स होते हैं वो हर कोई फ्लाई नहीं कर सकते एयर में, ठीक है, कोई सीड्स नहीं कर सकते। सच सीड्स गेट स्टक इन द एयर फर ऑफ एनिमल्स एंड अवर ओर। ऐसे जो सीड्स होते हैं ना वो कहीं पे जैसे एनिमल्स के फर, उनकी जो बॉडी होती है वो फरी होती है, एकदम बाल वाली, तो वहां जाके फंस जाते हैं। स्टक मतलब फंस जाना, और कभी कभी हमारे कपड़ों पे भी फंस जाते हैं। कलेक्ट देम एंड पेस्ट सीड्स ऑन क्लोथ टू मेक अ पिक्चर, और आपको ऐसा पिक्चर बनाना है जैसा मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने एक हैंकी बनाया और ऊपर सीड्स बनाए, तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, ये जो हमारा लास्ट है। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सीड, इन सब में से सबसे छोटा सीड कौन सा है? मस्टर्ड का, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। नंबर सेकंड, विच सीड्स आर स्प्रेड बाय एनिमल्स, डी प्रिकली चाफ फ्लावर, डी लिखेंगे, जो एनिमल से स्प्रेड होते हो। विच सीड्स आर नॉट स्प्रेड बाय वाटर, तो बी लिखेंगे, कोकलबर। नंबर 4, विच टाइप ऑफ सॉइल इज कंसिडर फेवरेबल फॉर सीड टू ग्रो, ए सॉइल फुल ऑफ क्लड्स, ठीक है, क्लॉड्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टूडेंट फिनिश होता है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वीडियो लेक्चर भी, सो आप इसको कंप्लीट कर देना पूरे चैप्टर को। और जो हार्डवर्ड्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आपको आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हार्डवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर डाल के और उसका हेडिंग डाल के फिर आपको ये वाले हार्डवर्ड्स लिखने हैं नोटबुक में। नंबर 1 स्प्राउट, हंग, नंबर 3 humid, नंबर 4 soak, नंबर 5 sapling, नंबर 6 trap, नंबर 7 attracts, नंबर 8 stuck, नंबर 9 dispersal, नंबर 10 burst, 11 overflow and damp। ओके, सो यहाँ पे 12 हार्डवर्ड्स है, वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। स्प्राउट मतलब अंकुर होता है जो भी कोई सीड होता है। नंबर 2 हंग मतलब लटकाना। ह्यूमिड मतलब कोई एटमॉस्फेयर होता है जो भेज वाला होता है, उसको ह्यूमिड बोलते हैं। 4 को सोक का मतलब होता है भिगोना, ठीक है। सैपलिंग मतलब छोटा प्लांट। ट्रैप मतलब जाला। और नंबर 7 अट्रैक्ट मतलब आपको किसी भी चीज के लिए अट्रैक्ट करना है, जैसे पिक्चर प्लांट था वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, ठीक है, आकर्षित करता था। नंबर 8 स्टक मतलब फंस जाना। डिस्पर्सल का मतलब स्प्रेड। बर्स्ट का मतलब फटना। ओवरफ्लो मतलब एकदम एक्सेस, कोई भी चीज एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे उसने चने उसकी मम्मी ने भिगोने के लिए रखे थे, तो उसने 2 बाउल्स बोले थे पर उसने 4 कर दिए, तो वो ओवरफ्लो हो गए वेसल से। और डैम्प मतलब गीला। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर
We will continue from our next lecture. So till then, stay home, stay safe and keep learning.